क्या आपने कभी आईने में अपनी परछाई को गायब होते देखा है? एक काला आईना है जो चेहरा नहीं, आपकी रूह चुरा लेता है। ये कहानी है एक लड़के की जिसने सब कुछ पाया लेकिन खुद को खो बैठा, और एक लड़की जिसने उस अंधेरे को चुनौती दी जहां से कोई लौटकर नहीं आता। तो आइए चलते हैं काले आईने की दुनिया में। काला आईना। रेगिस्तान के किनारे एक उजड़ा हुआ गांव था जहां सिर्फ हवाएं बोलती थीं और रेत सब कुछ निगल जाती थी। उस वीराने में एक लड़का रहता था, इरहान। वह पुरानी चीजें जमा करता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता। एक दिन उसे टूटे हुए खंडहरों में एक अजीब सा आईना मिला, बिल्कुल काला, जैसे उसमें कोई अंधेरा जम गया हो। उस आईने में चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ एक परछाई सी हलचल करती रहती थी। जैसे ही उसने आईना छुआ, एक गहरी, कानों में गूंजती आवाज आई, मैं हूं साया परछाइयों का पहरेदार, बोल क्या चाहता है तू? इरहान बोला, भूख मिटे, इज्जत मिले और अकेलापन खत्म हो जाए। साया बोला, मिलेगा सब, हर ख्वाहिश के बदले तेरे लोगों की एक परछाई मुझ में कैद होगी। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है। इरहान के इतना बोलते ही एक काला धुआं सा उठा और अगले ही पल वह खुद को महल में पाता है। अब वो एक छोटा लड़का नहीं बल्कि अपने महल का राजा बन चुका था। लोगों की भीड़ उसके दर पर थी। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, मगर हर बार जब वो कोई इच्छा मांगता, किसी न किसी की परछाई गायब हो जाती। लोग खोखले हो जाते, जैसे शरीर तो हो पर परछाई कहीं खो गई हो। ऐसे ही दिन बीतते रहे और हर रोज उसकी सल्तनत के लोगों की परछाइयां गायब हो रही थीं। अब लोग जिंदा लाश बन चुके थे। एक दिन उसे ख्याल आया और उसने सोचा, ये सब सही नहीं है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। और एक दिन अचानक जब इरहान ने आईने में झांक कर देखा, उसे खुद की परछाई भी नजर नहीं आई। तब उसे समझ आया, वो सब कुछ तो पा गया पर खुद को खो बैठा है। इरहान की परछाई ढूंढती फिरती है, वापस लौटने की राह में, मगर आईना कभी उसे बाहर नहीं जाने देता। जब इरहान ने खुद की परछाई गायब देखी तो उसके दिल में पहली बार डर नहीं, पछतावा पैदा हुआ। वो जान चुका था कि दूसरों की छाया चुराकर उसने जो पाया है वो असली नहीं है। अब उसके पास उसका शरीर तो था पर साया कहीं खो गया था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वो फिर से उस खंडहर में गया जहां उसे काला आईना मिला था। मगर अब आईना सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो एक दरवाजा बन चुका था। जैसे ही इरहान ने दोबारा उसे छुआ, उसकी आत्मा आईने के भीतर खिंचती चली गई। आईने के अंदर एक और ही दुनिया थी, परछाइयों की दुनिया। वहां सब वो लोग थे जिनकी परछाइयां आईने ने निगल ली थीं। सबकी आंखों में खालीपन था और वो इरहान को देखकर चुपचाप पीछे हट गए। तभी वहां साया फिर प्रकट हुआ, पहले से और विशाल और काला। साया बोला, तू अब बाहर नहीं जा सकता, मगर एक रास्ता है, हर उस आत्मा की परछाई तू लौटाए जिनसे तूने छीनी। मगर हर परछाई को लौटाने के लिए तुझे अपनी यादों का एक टुकड़ा देना होगा। इरहान तैयार हो गया। हर परछाई को लौटाते हुए उसकी यादें मिटने लगी। मां का चेहरा, बचपन की भूख, रेत में लुढ़कते दिन, सब गायब होते गए। जब आखिरी परछाई वापस लौटी तब इरहान एकदम खाली हो चुका था, बिना याद, बिना इच्छा, बिना पहचान। अब वो खुद एक परछाई बन चुका है, वही जो आईने के अंदर सबसे पहले दिखाई देती है, जो हर नए चाहत वाले को देखती है और साया को चेतावनी देती है, जो तू लेता है वो तुझे भी निगल जाता है। फिर कई सालों बाद, कई साल बीत चुके हैं। रेगिस्तान अब एक पर्यटन स्थल बन गया है। लोग वहां खंडहरों की फोटो लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि एक काला आईना अब भी वहां कहीं दबा पड़ा है। एक दिन एक लड़की आरुषि, जो पुरानी चीजें इकट्ठा करने की शौकीन है, एक टूटी हुई हवेली के तहखाने में जाती है। वहां रेत के नीचे उसे कुछ कांच जैसा महसूस होता है। वो रेत हटाती है और उसके सामने आता है वही काला आईना। आईने में वो खुद को नहीं देख पाती, सिर्फ एक धुंधली परछाई और एक अजनबी की आंखें। तभी आईने से एक धीमी सी आवाज आती है, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है? आरुषि चौंकती है मगर डरती नहीं।
वो आईने को उठाकर घर ले जाती है। रात को जब वो उस पर फिर नजर डालती है, उसे अपने पीछे किसी की परछाई नजर आती है। वो इरहान की परछाई थी। इरहान अब आईने का रक्षक बन चुका है। वो हर उस इंसान को चेतावनी देता है जो लालच से आईने की ओर आता है। मगर आरुषि अलग है। उसे दौलत या शक्ति नहीं चाहिए, उसे बस सच्चाई चाहिए। और यही बात साया को असहज करती है, क्योंकि जो सच्चाई खोजता है वो कभी कभी खतरनाक सवाल पूछ बैठता है। आरुषि आईने की सच्चाई को उजागर करती है और साया की शक्ति को तोड़ने का रास्ता खोजती है, शायद इरहान को आजाद भी कर दे। जब आरुषि ने काला आईना अपने कमरे में रखा तो हर रात वह उसमें कुछ न कुछ अजीब देखती, धुंधली आकृतियां, परछाइयों की लहरें और एक चेहरा जो हर बार थोड़ा और साफ होता जा रहा था। वह चेहरा था इरहान का। एक रात जब बिजली चली गई और आईना खुद ब खुद चमकने लगा, आरुषि ने देखा कि इरहान की परछाई पूरी तरह स्पष्ट है। वो आईने से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में मदद की पुकार थी। इरहान ने धीमी आवाज में कहा, तू अलग है। तुझ में खुद के लिए कुछ नहीं मांगने की ताकत है। तू वो कर सकती है जो मैं नहीं कर सका, इस शाप को तोड़ना। आरुषि ने तय कर लिया, उसे इरहान को बाहर निकालना है। वह वापस उसी खंडहर में गई जहां से आईना आया था। उसने खून से एक वृत्त खींचा, जैसा उसे आईने की परछाइयों ने दिखाया था। उसने आईने से पूछा, क्या तुम्हारी शक्ति इतनी ही है कि सिर्फ लोभ को पहचानती है? तभी साया प्रकट हुआ। अंधेरा गाढ़ा हो गया, हवा जम गई। साया गुर्राया, मैं परछाइयों का मालिक हूं। जो एक बार आया वो कभी वापस नहीं गया। आरुषि ने आईने को जमीन पर पटका और बोली, अगर तू परछाइयों का मालिक है तो मैं वो हूं जो रोशनी लाती है। वह अपने पास लाया हुआ एक पुराना तेल का दिया जलाती है, जो उसकी दादी की निशानी था। उस दिए की लौ जब आईने पर पड़ती है तो पहली बार आईने की सतह कांपती है। भीतर की परछाइयां चीखने लगती हैं। साया चिल्लाता है, बंद कर इसे, ये लौ मेरी मृत्यु है। लेकिन आरुषि दिए को और पास लाकर बोली, तू तब तक जिंदा रहा जब तक लोग अंधेरे में देखना बंद कर देते थे। अब वक्त है परछाइयों को उनका चेहरा लौटाने का। आईना चटकने लगता है, उसमें दरारें आ जाती हैं और तभी एक फटकार के साथ आईना टूट जाता है। एक झटका सा होता है, फिर सन्नाटा। जब धूल बैठती है, वहां खड़ा होता है इरहान, अपने ई बचपन वाले रूप में, आंखों में नमी और हैरानी। वो बोलता है, मैं बाहर आ गया। आरुषि मुस्कुराती है, हाँ, परछाइयों को लौटाने के लिए किसी को खुद को भूलने की जरूरत नहीं, बस किसी को याद दिलाने की जरूरत है कि वो इंसान है। अब काला आईना टूट चुका है, परछाइयां लौट चुकी हैं। इरहान आजाद है और आरुषि एक साधारण लड़की नहीं रही। वह अब उस रोशनी का नाम बन चुकी है जो सदियों तक परछाइयों के बीच एक उम्मीद बनकर जलती रहेगी।